नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, हम बात करने जा रहे हैं ओआईसी की एक समिट हुई है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। मसला ये नहीं है कि समिट हुई है, मसला ये है कि उस समिट में जो हुआ है वो गड़बड़ हुआ है और उस पर हम पूरी बातचीत करेंगे इस वीडियो में। चाइना का बयान क्या आया है और इसके अलावा ओआईसी का गठन क्यों हुआ, इस्लामिक समस्या को उठाने का अगर वो संगठन है तो उइगर मुसलमानों पर क्यों नहीं उठा रहा है, इन सब पर पूरी बातचीत करेंगे कि क्या ये वास्तव में इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसको आप समझ पाएंगे। तो ओआईसी है क्या, तो सबसे पहले इसको समझिए। ये एक इस्लामिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो फुल फॉर्म है ओआईसी का, इस्लामिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन, इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका जो गठन होता है वो 1969 में होता है मोरक्को में। मोरक्को में एक समिट होता है जहां पर इस्लामिक देशों के सारे विदेश मंत्री बैठते हैं और उसके बाद में ओआईसी का गठन होता है। आप कहेंगे कि ऐसी क्या आफत 1969 में आ पड़ी थी कि ऐसा बनाना पड़ा, एक संगठन बनाना पड़ा? क्योंकि जो ओआईसी है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर देखेंगे तो यूएन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, अंतरा सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कार्य करता है यूएन के बाद में। तो हुआ क्या कि 1969 में घटना घटित होती है। एक ऑस्ट्रेलियाई युवक के द्वारा, जो इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक माना जाता है अल अक्सा मस्जिद, उसमें आग लगा दी थी। क्या लगा दिया? आग लगा दिया था एक ऑस्ट्रेलियाई लड़के ने जो कि क्रिश्चियन था। और उसके बाद में पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात से नाराज हो गए, क्योंकि मक्का मदीना के बाद में जो सबसे ज्यादा पवित्र स्थल है इस्लाम के मानने वालों के लिए, वो अल अक्सा मस्जिद है। इसमें आग लगा दिया गया। जैसे ही इसमें आग लगा, उसके बाद में ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और सब मोरक्को में इकट्ठा हो गए और उसके बाद में गठन हुआ ओआईसी का। और इसने क्या शपथ लिया कि हम दुनिया में शांति समृद्धि के लिए काम करेंगे, हम दुनिया में इस्लामिक विचारधारा के सॉफ्ट बात को बताएंगे और प्रयास करेंगे कि इस्लामिक जो रीति रिवाज है, उनकी मान्यताएं हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। इसके लिए ओआईसी का गठन किया गया। अब इसका भारत के साथ कैसा संबंध है? तो जब 1971 में ओआईसी का गठन हो रहा था, तो चूंकि आप जानते हैं कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम 10% इंडिया में ही रहते हैं और इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी हमने नया सेंसस अपना जारी नहीं किया, 10 साल हो गए। तो पूरी दुनिया में जितने मुसलमान रहते हैं उनका 10 से 12% मुसलमान इंडिया में रहता है। ये ह्यूज पॉपुलेशन है, जो है पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान तो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। अब 1969 में जब मोरक्को में ये संगठन बन रहा था, तो वहां पर भारत को भी आमंत्रित किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, तो भारत का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसको सिर्फ नफरत है, चिढ़ है, और चिढ़ जानते किस चीज का है? उसको चिढ़ है कि ये जो देश है इंडिया ना, इसी से हम अलग हुए, हमारी हालत इतनी बुरी है, खाने को ढंग से रोटी नहीं है। गैस सिलेंडर का दाम सुन लेंगे तो होश आपके उठ जाएंगे। टमाटर 400 रुपए किलो बिक रहा है। और जहन्नुम है, जहन्नुम, नरक जिसे आप कह सकते हैं इस दुनिया में। चंद लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। आप क्रिकेटर्स को देख लेंगे, गाना गाने वाले को देख लेंगे, पॉलिटिशियन को देखेंगे तो आपको लगेगा पाकिस्तान में बहुत कुछ है। पाकिस्तान इस दुनिया का जीता जागता नर्क है, जहां पर आम इंसान के लिए ना तो अधिकार है और ना उनके खाने का ढंग से व्यवस्था कर लेते। तुम क्या इंडिया को चैलेंज करते रहते हो? तो इन्होंने क्या किया, वीटो कर दिया कि नहीं नहीं, ये इंडिया को कैसे आप शामिल कर लेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा नहीं चल रहा था ना। तो पाकिस्तान ने वीटो किया और ओआईसी में भारत शामिल नहीं हुआ। उसके जो है पहले जो है वार्ता में वो शामिल नहीं हुआ। 2018 में हम रिसेंटली बात करेंगे, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश ने, जिसको हमने पाकिस्तान से ही तोड़ करके आजाद किया था और उसे उसके अधिकार दिलाए थे, उसने ओआईसी में एक बात रखी कि 10% मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, टोटल पॉपुलेशन जो कि वर्ल्ड में मुसलमानों का है। तो इंडिया को पर्यवेक्षक का दर्जा जरूर दिया जाना चाहिए। किसका? पर्यवेक्षक का दर्जा
ओआईसी में जरूर दिया जाना चाहिए। फिर वही पाकिस्तान, ये पनौती पाकिस्तान हर जगह इंडिया का विरोध करने पहुंच जाता है, हालांकि इसकी औकात नहीं है विरोध करने की। ये खुद एडमिट करते हैं इमरान खान की इंडिया के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, उसके बाद भी लगे रहते हैं उंगली करने में। क्या बात करें। तो पर्यवेक्षक का दर्जा देने का मांग बांग्लादेश ने किया, लेकिन फिर से पाकिस्तान ने वीटो कर दिया और वो मांग वहीं पर वहीं रखा रह गया। आप जानते हैं कि 2019 में पाकिस्तान और भारत के रिलेशन बहुत डेंस हुए, सीज फायर का उल्लंघन हुआ और उनके आतंकवादी हमारे यहाँ घुसे, हमने जाकर के अंदर उनको ठोका। उसके बाद में पाकिस्तान की किरकिरी हुई पूरी दुनिया में, और किरकिरी ऐसी कि 2019 में जो ओआईसी की बैठक हुई थी उसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया ओआईसी के द्वारा, और भारत को यहां पर आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। और इसमें तत्कालीन विदेश मंत्री भारत सरकार की सुषमा स्वराज जी ने शिरकत भी किया था। सुषमा स्वराज जी इसमें गई भी थी ओआईसी की बैठक में। अब पाकिस्तान को लगी मिर्ची, और वो भी लाल वाली, और ऐसी जगह पर लगी कि मैं क्लास में बात नहीं कर सकता हूं। वो बोला कि हम नहीं जाएंगे ओआईसी की मीटिंग में। यह क्या होता है कि आपने भारत को बुला लिया। ओआईसी वालों ने कहा कि चूतिया हो क्या, तुमसे ज्यादा तो मुस्लिम तुम्हारे देश से ज्यादा तो मुस्लिम भारत में रहते हैं, क्या उनके अधिकार नहीं, उनके राइट्स नहीं, उनका बात कौन करेगा। तो भारत उसमें शामिल हुआ। लेकिन कुल जमा बात क्या होता है ना, मामला पैसे पर अटका हुआ है। धर्म वर्म तो केवल दिखाने के लिए है। जैसे ही इकोनॉमिक बैलेंस इधर उधर होता है, ये चीजें बयान बदल जाते हैं। अभी रिसेंटली कर्नाटक में हिजाब विवाद चल रहा था, और स्कूल प्रशासन ने कहा कि हिजाब पहनकर लड़कियां क्लास में नहीं पढ़ेंगी। ये उनका अपना नियम था, क्योंकि वहां पर एक ड्रेस कोड लागू है। वो स्कूल है, कोई धार्मिक संस्था नहीं है, कोई धार्मिक मेला नहीं है। हालांकि वो मामला कोर्ट का है और वो भारत का आंतरिक मामला है। भारत में संविधान है, कानून है, संप्रभु है अपना फैसला लेने के लिए। तुम ओआईसी वाले कौन होते हो भारत को बताने के लिए? कौन हो भाई? अपना तो देख नहीं पा रहे हो यार। अफगानिस्तान में नरक जैसी जिंदगी लोग जी रहे हैं, इंसानों को खाने को रोटी नहीं है, सीधे गोली मारा जाता है। वहां बात करो ना, वहां नहीं बात करोगे, क्योंकि तुम्हारे ही सिखाए हुए लोग जो आतंकवादी बन करके वहां पर सड़कों पर बंदूक लेके घूम रहे, कैसे तुम उनसे बोलोगे? तुम्हें तो सपोर्ट कर रहे हो ना उनको। तो ध्यान से सुनना इस बात को। तो हिजाब विवाद पर ओआईसी पहुंच गया यूएन के पास कि देखो इंडिया गलत कर रहा है, इसको रोको। भारत ने कहा ठीक है, ऐसा है, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे, और तुमको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्ञान देना तो उइगर मुसलमानों पर ज्ञान दो ना, ठीक है ना। ओआईसी ने कब उइगर मुसलमानों का मुद्दा उठाया? कभी नहीं। मोहम्मद साहब के नाम पर लड़ मर जाने वाले पूरी दुनिया के मुसलमानों को मैं चैलेंज करता हूं कि उइगर के जो है बातों पर आप आइए, उनसे बात करिए, आइए। आप बचते हैं उससे। क्या उइगर मुसलमान नहीं है? क्या वो मोहम्मद साहब को नहीं मानते? मानते हैं। लेकिन आप लोग ना ये कुछ चंद टट्टुओं के सिखाए हुए इस्लाम को मानते हो। इस्लाम मानवता का सबसे बड़ा प्रतीक। स्वामी विवेकानंद भारत में कहते थे अगर इंसानियत सीखनी तो इस्लाम को पढ़ो, लेकिन वो इस्लाम नहीं जिसको ये आतंकवादी आजकल जस्टिफाई करते हुए घूमते हैं। नहीं, वो अलग है। उइगर मुसलमानों को जिस इस्लाम में सुअर कहा नहीं जाता है, सुअर का मांस जबरदस्ती खिलाया जाता है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है उइगर मुसलमानों के, और पूरी दुनिया के इस्लामी जमात के लोग चुप बैठे हैं। बस उनको कश्मीर दिख रहा है। कश्मीर, हाँ कश्मीरियत, हाँ कश्मीरियत। क्या कश्मीरियत? डेवलप कर रहा है कश्मीर आज। बात अगर करनी है ना उइगर मुसलमानों पर करो। दिन दहाड़े उनको मारा जा रहा है, देश छोड़ के भाग रहे हैं, घर से भाग गए, उनके दाढ़ी काट दी गई, नसबंदी किया जा रहा है कि उनकी जनसंख्या को समाप्त कर दिया जाए। कौन कर रहा है? चाइना, जो हमको नसीहत दे रहा है कश्मीर के मामले पर। और क्या बोला चाइना के विदेश मंत्री ने ओआईसी समिट में जाकर के? क्या बोला कि जो स्टैंड इस्लामिक देशों का कश्मीर पर है वही स्टैंड हमारा है। तुर्की ने सवाल और जवाब के रूप में जो कंटाप लगाया है चाइना को, उसको भी सुनिए आप। तुर्की ने कहा व्हाट अबाउट उइगर मुस्लिम? ये इमरान खान जो आए दिन रोता रहता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बर्बाद हुआ जा रहा है, इस्लाम खतरे में है। अरे गधे, तुम्हारे यहां तुमको कोई बताने वाला नहीं है कि उइगर मुसलमानों को जबरदस्ती सुअर का मांस खिलाया जा रहा है?
ये दो नाम मैंने यहां पर रखे हैं, अब्दू बेली अयूब और अब्दू गनी सबूत। ये लड़ाई लड़ते हैं उइगर मुसलमानों का। इन्होंने कहा कि ये झूठ मूठ के मुसलमान बने घूम रहे हैं, ये जो ओआईसी की मीटिंग में इस्लामाबाद में बैठ करके दूसरे देशों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इन्होंने आज तक कभी उइगर मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाया। 30 लाख लोग गैस चैम्बर में मारे गए चाइना के द्वारा। उइगर मुसलमान जबरदस्ती सुअर का मांस खिलाया गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, नसबंदी कर दिया गया। और मोहम्मद साहब के नाम पर लड़ने वालों पाकिस्तानियों और पूरी दुनिया के कठमुल्लों, ध्यान से सुनो, जब फ्रांस में एक कार्टून बनाया गया और आपने उसके विरोध में एक अध्यापक का गला तक काट दिया, उइगर मुसलमान को मोहम्मद साहब का नाम लेने तक मनाही है। क्या कर रहे हो आप? उसी चाइना के साथ पाकिस्तान कॉरिडोर बना रहा है। फिर कैसा तुम्हारा ये इस्लाम है? तुम इस्लाम के नेता नहीं हो, तुम आतंकवाद के नेता हो। पाकिस्तान किसका नेता है? पाकिस्तान आतंकवाद का नेता है, इस्लाम का नेता नहीं है। इस्लाम के नेता थे पैगंबर मोहम्मद साहब। इंसानियत सिखाई कि अपने पड़ोसियों की मदद करो, अगर उसके घर में खाना नहीं तो उसको खाना दो। यह है इंसानियत, यह है इस्लाम। और ये जो आतंकवादी है ना, धन कमाने के लिए, पावर कमाने के लिए इस्लाम का सहारा ले रहे हैं, वो आतंकवादी है, वो इस्लामिक नहीं है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। ओआईसी जो है, इसमें इसका ये 48वां समिट हो रहा है इस्लामाबाद में। 57 देशों का ये समूह है, इसमें सभी इस्लामिक देश हैं। और अभी जो समिट हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बात कर रहा हूं इस क्लास में, उसमें चाइना जो है एक गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल हुआ है। चाइना एक गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल हुआ है। अब यहीं पर आप मंशा समझिए ओआईसी कंट्रीज का। एक ओर उइगर मुसलमानों को चाइना मार रहा है, दूसरी ओर उसको बुलाया जा रहा है कि आइए, आपका स्वागत है और आइए आप इस्लाम के एक मंच से बोलिए। समझ रहे हैं ना कि राक्षस लोग इकट्ठा होकर कह रहे हैं कि किसी इंसान का कत्ल हो रहा है, उसको आकर के तुम जस्टिफाई करो। एक राक्षस जो मार रहा है, किसको? इस्लामिक लोगों को मार रहा है, उनकी नसबंदी कर रहा है, उनके अधिकार छीन रहा है। आप उसको ये राइट्स दे रहे हैं कि आकर के उसके खुद के इस्लाम के मंच से बोले। यहां पर जो टर्की का जो विदेश मंत्री, उसकी बात को आप ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि चीन, तुम गलत कर रहे हो उइगर मुसलमानों के साथ। बाकी जितने 56 देश के इस्लामिक लोग थे, उन्होंने चू चा तक नहीं किया, क्योंकि चाइना ने उनके मुंह में पैसा ठूस दिया है। और कैसे? व्यापार से। मसला क्या हुआ? चाइना कह रहा है कि जो कश्मीर पर पूरी दुनिया का स्टैंड है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का स्टैंड है, वो स्टैंड मैं रखता हूं। मैं कह रहा हूं कि तिब्बत पर तुम्हारा क्या स्टैंड है? तिब्बत को जबरदस्ती चाइना ने अपना पार्ट बनाया। तिब्बत पर तुम्हारा क्या स्टैंड है? व्हाट अबाउट हांगकांग? हांगकांग पर तुम्हारा क्या स्टैंड है, ये बताओ। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो बयान जारी किया गया, उसमें थोड़ा कम कठोरता है। उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता इस बात को, चाइना ने जो बोला है गलत बोला है। लेकिन अब इतने से काम नहीं चलेगा। मोदी सरकार को 56 इंच का सीना चाइना को भी दिखाना होगा। अगर वो जाकर के किसी वर्ल्ड फोरम पर बोल सकते हैं कि कश्मीर मसले पर जो स्टैंड किसी और देश का वो चाइना रखता है, तो हमें भी बोलना चाहिए कि हांगकांग को जबरदस्ती चाइना ने जो है कब्जा कर रखा है, तिब्बत को जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, और हम उसकी संप्रभुता की लड़ाई लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसकी संप्रभुता की लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद ये चाइना अपने औकात में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने लुसुर लुसुर करके ना सुराने का काम किया कि अरे चाइना नहीं भाई, इंडो चाइना भाई भाई ना, तो वही होगा जो 1962 में हुआ था, और उससे मुक्त होना पड़ेगा। तभी जाकर के भारत अपनी मजबूती दिखा पाएगा अच्छे से। तो ये है पूरा मामला ओआईसी का, पाकिस्तान का, कश्मीर का, उइगर मुसलमानों का, जिन पर बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो भारत सरकार ने अपना स्टैंड जरूर रखा है, लेकिन इससे ज्यादा कठोर स्टैंड रखने की आवश्यकता है। तब जाकर के इस चाइना को समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करो हम रिएक्ट नहीं करेंगे। और बाकी जो इस्लाम के नाम पर समिट कर रहे हैं ना, ये टोटल बकवास है, टोटल बकवास। इसका सत्य के साथ, इस्लाम के साथ
कोई संबंध नहीं है। इनका एजेंडा है पैसा कमाने के लिए, अगर आतंकवाद बढ़ रहा है तो उसे बढ़ाओ, इसके अलावा इनका कोई और एजेंडा नहीं है। अगर एजेंडा होता तो ये बात करते। अक्सर बात करते हो फिलिस्तीनियों पर, अक्सर बात करते हो तुम जो है कि इजराइल गलत कर रहा है, लेकिन उइगर मुसलमानों पर बात क्यों नहीं करते हो? जब बांग्लादेश में यही पाकिस्तानी वहां के बंगालियों का बलात्कार कर रहे थे खुलेआम सड़कों पर, तब भी ये लोग शांत थे, चुप थे। वो तो इंडिया था जिसने बांग्लादेश को आजादी दिया, नहीं तो आज भी ये पाकिस्तानी जाकर के वहां पर उन बंगालियों का बलात्कार करते और पूरी की पूरी डेमोग्राफी उनकी चेंज कर देते। तो इन सब का एजेंडा सिर्फ पैसा है, इस्लाम का तय नहीं है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।